घर की बनी मिठाई का टेस्ट ही और बात ही कुछ अलग होता है। ना कोई फैंसी इंग्रेडिएंट, ना ज़्यादा मेहनत, सिंपल सी रेसिपी, परफेक्ट टेक्सचर। आज हम बनाएंगे कुकी जैसी गोल्डन दिखने वाली घर पे मिठाई, जिसे आप एक बार बना लिए तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। इस रेसिपी को बनाने के लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। एक कप लेंगे, उस कप से हम लेंगे 1 कप सूजी। सूजी जो नॉर्मल आती है मोटी वाली, उसी सूजी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम उसी कप से क्या करेंगे, चीनी लेंगे। मतलब कि जितना सूजी उतना चीनी लेना है। अगर आपको मीठा कम ज़्यादा खाना है तो थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 4 से 5 इलायची। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आती है, बहुत बढ़िया खुशबू भी आती है, ज़रूर से डालिएगा। इसके बाद हम इसे ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। क्या होता है, चीनी और सूजी को एक में पीसने के बाद से ना बहुत ही बढ़िया पेस्ट जैसा, मतलब फाइन पाउडर जैसा पिसा जाता है। इसीलिए हम इसे एक साथ ही पीस के तैयार करेंगे। अब हम एक बर्तन लेते हैं और बर्तन में इसे निकाल देते हैं। यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ 1/4 जितना। आप चाहे तो इसके जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से बहुत बढ़िया खुशबू आती है, इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है नारियल वाले भूरे, इसे हम आधा कप डालेंगे। आपके पास अगर ना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, हो तो ज़रूर से डालिएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे 2 पिंच ये बेकिंग सोडा और आधा चम्मच जितना नमक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडा जो है ना बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा डालना है। या आप इसे स्किप करके भी बना सकते हैं, नहीं तो जो ये आपके मिठाई है ना वो फटने लगेंगे। इसीलिए आप क्वांटिटी देख कर ही बनाइएगा। आप बढ़िया से हाथ से मसल के ये जो मोम डाला हुआ सूजी है उसे आपको मिला देना है। बढ़िया से जब हाथ से मिलेगा ना तो इसका मोम जो है ना सब अच्छे से परफेक्ट हर जगह मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे डालेंगे दूध। जी हाँ, ये मिठाई के लिए दूध बहुत खास है। इसे हम आधा कप नाप के लेंगे। आप चाहे ना तो इसे एक बार में ना डाल के थोड़ी थोड़ी करके डालें। मुझे पता है, मैं बनाई हूँ इसलिए मैं इसे एक बार में ही डाल दे रही हूँ, लेकिन आप घबराएं नहीं। इसे गीला देखकर ये परफेक्ट सेट होकर तैयार होगा। आगे आप ज़रूर देखिएगा। हाथ से बढ़िया से इसे मिला देना है। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देना, क्योंकि सूजी है ना दूध को ऑब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे हम लेते हैं मैदा। मैदा भी हम 1 से 1.5 कप के जितना हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार में हम नहीं डालेंगे, इसे हम 2 बार में करके डालेंगे। कितना ये गीला है या जैसे आटा की तरह ये नहीं गुथाता है, तो फिर से आधा कप हम मैदा फिर से डाल देते हैं। आप ना मैदा के जगह आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आधा आटा और आधा मैदा। या आप सिंपली आटे से भी बना सकते हैं। आप इस तरह के चिपके ना तो आप डरिए नहीं, तभी ये जो इसके आटे हैं ना बहुत परफेक्ट बनेंगे। इसे हम ढक करके छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए। इसके बाद आप देखिएगा कितना बढ़िया से सेट हो जाता है, बिल्कुल फूल जाता है। और ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे 1 घंटा भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं हाथ से तले से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और ये कितना अच्छा जालीदार आटा, मतलब सूजी की वजह से इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप देख सकते हैं आटा बहुत बढ़िया से एकदम सेट हो चुका है। ये मिठाई घर के कुछ इंग्रेडिएंट से फटाफट बनता है। आप इसे ना कहीं सफ़र में जा रहे तो भी ले जा सकते हैं, या आप इसे 6 महीना तक स्टोर करके खा सकते हैं। इसे आपको गोल गोल शेप बना देना है। आप चाहे ना तो इसे आप लंबा या कोई और भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपली शेप दे रही हूँ कि इससे बहुत ही बढ़िया लुक आता है देखने में, और ये बहुत आसानी से बन भी जाता है। बस कुछ खास बातें हैं इस रेसिपी के लिए कि अगर आप ध्यान से बनाते हैं, मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हर चीज़ मेज़र करके बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा ये कुकी जैसा मिठाई। और ये जो लोइया बन रहा है ना गोल गोल छोटा छोटा, इसे आप ना एक बार में ही सारा बना के रख लीजिए। ऐसा नहीं कि एक एक बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे, नहीं। आपको इसे सारा बना करके और एक बर्तन में रख लेना है। और रखने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे 5-10 मिनट के लिए रेस्ट छोड़ दीजिएगा, तो इसका थोड़ा और फूल जाता है। और तब ये जो मिठाई बनेगा ना अपना साइज़ से बिल्कुल दोगुना साइज़ में फूला फूला बनेगा। मैं यहाँ एक बर्तन ले रही हूँ और इसके बाद रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करूँ। तेल बहुत बढ़िया से शुरुआत में गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर तेल का बहुत होना चाहिए। इसके बाद हम गैस को बिल्कुल कम कर देंगे 1 मिनट के लिए। इसके बाद हम एक एक करके इसे हम डालते जाएंगे। ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखते हुए अगर इस रेसिपी को आप बनाएंगे तो बिल्कुल एक बार में ही आपका परफेक्ट बन के तैयार होगा।
इसे चलाने के लिए आपको कांटा चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा, तो तले से बिल्कुल भी नहीं सड़ती है। और 2 से 3 मिनट के लिए आप शुरुआत में छोड़ देना है, इसके बाद ही आप इसे चलाइएगा। और ध्यान से चलाइएगा कि तेल के जो छींटे वगैरह है वो नहीं पड़े, इसीलिए मैं छोटा बर्तन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके बुलबुले देखिए, बिल्कुल हल्का हल्का है, क्योंकि गैस का फ्लेम को कम करके 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसे पकाते रहना है। तब इसका आपको परफेक्ट टेक्सचर कुछ इस तरीके का दिखेगा और इसका कलर थोड़ी थोड़ी देर में आपको चेंज होते नज़र आएगा। ये गोल्डन कुकीज जैसे दिखने वाली मिठाई अगर आप एक बार बना लिए ना, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप इसे बार बार ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि आपके बच्चे बार बार जिद करेंगे। यहाँ पे निकालते समय ध्यान दीजिएगा, इसे आपको धीरे धीरे निकालना है, नहीं तो इस टाइम पे टूट सकता है। और धीरे से ही इसे रखिएगा, एक्स्ट्रा ऑयल जो भी हो उसे इस तरीके से निकाल लीजिएगा। शुरुआत में थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी, लेकिन जैसी ठंडी हो जाएगी ना, ये हमारी जो मिठाई बन रही है बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और करारी बन के तैयार होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आपके लिए इस तरह की कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ। आप इसका टेक्सचर देखिएगा, अगर इस तरीके का फटा फटा हो तभी समझिए कि ये मिठाई आपकी परफेक्ट बनी है, क्योंकि तोड़ने के बाद भी जब ये आसानी से टूट जाए और मुंह में जाते घुल जाए तब परफेक्ट तैयार हुआ है। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।